और पूरी समझ में भी नहीं आती। अपने मतलब की बात जरूर समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं, परंतु पूरी बात समझ में नहीं आती है। परंतु जो हमारे यहाँ के साहित्यकार हैं और शायरी जानने वाले लोग हैं, वो जिस बात में खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम तो जनता के लोग हैं, जनता जिसमें खुश है हम उसमें खुश हो जाते हैं। तो आप लोग क्योंकि इस आयोजन से खुश रहते हैं, क्योंकि वास्तव में बहुत कम क्षण ऐसे होते हैं जो इस समय देश की राजनीति चल रही है, और राजनीति क्या बल्कि इसे कहना चाहिए दूषित राजनीति। इस दूषित राजनीति में बहुत कम क्षण ऐसे मिल पाते हैं जहां अच्छी बात सुनने का और अच्छी बात कहने का मौका मिल पाता है। तो ऐसे आयोजन में आपने बुलाकर जो मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया है, उसके लिए भी आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं सारे लोग। क्योंकि कुछ क्षण हम भी सुबह से शाम तक की जो गतिविधियां हैं, जिसमें 10 बार सच बोलना है और 20 बार झूठ बोलना है, उन गतिविधियों से उबर के अच्छे लोगों के बीच में कोई अच्छी बात सुन पाएंगे, इसके लिए ये आयोजन बहुत ही सार्थक है। और शिवना तो खैर ऐसी संस्था है जो कार्यक्रम आयोजन कर ही रही है, परंतु यह मंच पर जितने भी आयोजन शिवना के नाम से जो आयोजन करता बैठे हैं, वो वास्तव में सभी साहित्य प्रेमी लोग हैं और इन आयोजनों को गति दे रहे हैं। और निश्चित रूप से बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि मुझे शायरी आती नहीं है, इसलिए शायरी कहकर तो इसका कोई शुभारंभ होना नहीं है, मुझे तो सुनना है। और शायरों के बीच से तुरंत हटना भी आवश्यक होता है, क्योंकि इस समय सारे लोग सुनने के मूड में हैं। और मैं भी, क्योंकि मुझे अहमदपुर के पास एक गांव है गुंदी, वहां पर 10-20 भजन मंडलियों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वहां पर जाना है। परंतु मैं भी चाहूंगा कि 1-2 शायरी तो जरूर सुन लूं, इसलिए आप सबके बीच से हटते हुए पुनः सबका हार्दिक स्वागत करते हुए धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, हमारे साहब हैं बेकल उत्साही जी, बहुत ही बढ़िया बात अभी उन्होंने कही है। हम बैठे हुए थे, नीचे चर्चा कर रहे थे, और वो तो मैंने तय कर लिया है कि जो भी आयोजन मेरे द्वारा होगा, उन्होंने एक बात कही, सरस्वती वंदना की ऐसी बात हुई कि सरस्वती वंदना होगी, तो उनका सरस्वती वंदना तो है ही, सरस्वती का तो प्रताप है ही पूरे देश में और पूरे विश्व में, और हम लोग भी केवल सरस्वती की कृपा से ही सब चल रहे हैं। परंतु आयोजनों में भारत वंदना होना चाहिए। तो ये जो उन्होंने बात कही है बिल्कुल अंदर तक बैठ गई है। तो जो भी आयोजन अब हमारे द्वारा आयोजित होगा, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित होगा, निश्चित रूप से पहले भारत वंदना की जाएगी, इसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र के जुझारू ईमानदार विधायक श्री रमेश सक्सेना जी। जैसे तीखे तेवर और जैसे क्रांतिकारी तेवर के व्यक्तित्व तो आपको माना जाता है, वैसे ही आपके उद्गार यहाँ पर हमको सुनने को मिले। और जो भारत वंदना की आपने बात कही है, मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति की अच्छी बात सुनकर हृदयंगम करने का जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, इसके लिए यहाँ बैठे सभी श्रोताओं को उम्मीद करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें कि राजनेता जनता की बात को इतनी आसानी से अगर मानना स्वीकार इस देश के अंदर कर दें, तो एक बार फिर हमारे भारत देश में राम राज्य आ जाएगा। देश में आए ना आए, लेकिन सीहोर में विधायक जी ने इसकी शुरुआत करी है, हम आभारी हैं इस व्यास दादी के। और चूंकि ये ऐतिहासिक मंच का प्रथम चरण है, इसका प्रथम चरण का अंतिम सोपान आपके बीच चल रहा है। अगले चरण में ये अखिल भारतीय मुशायरे के रूप में ये मंच तब्दील आपके बीच होगा। तो इस ऐतिहासिक आयोजन को चिरस्थायी बनाने के लिए मैं शिवना प्रकाशन के कर्णधार सीहोर के मध्य प्रदेश के नहीं देश के चर्चित कहानीकार पंकज सुधीर जी, श्री पंकज पुरोहित सुधीर जी, श्री रमेश अटीला जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वे मंचासीन हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि क्षेत्र के जुझारू विधायक श्रद्धेय रमेश सक्सेना जी को मोमेंटोस प्रदान कर उनको मेमेंटोस प्रदान करें। पंकज भाई बता रहे हैं कि मेमेंटोस के रूप में किताबें दी जा रही हैं ताकि विधायक जी राहत के क्षणों में किताबों का लुत्फ उठा सकें। पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब को, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चर्चित और महान शायर माने जाते हैं, डॉक्टर बशीर बद्र, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, ये बात आते ही बशीर बद्र साहब का वो अक्षय ऊर्जा से लबलबाता चेहरा हमारे आंखों सामने जाता है। हमारा सौभाग्य की आवाज इस मंच पर बैठे हैं
पद्मश्री विकल्प उत्साही साहब, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की सबसे ऊर्जावान सचिव, जिनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने एक नया आयाम प्राप्त किया है देश के अंदर, वह चर्चित अकादमी के रूप में स्थापित हुआ है, सुश्री नुसरत मेहंदी जी। कृपया जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारी मध्य प्रदेश की अजीम शख्सियत के लिए। और इस मंच का ये दूसरा चरण अब आपके बीच शुरू होगा। मैं आपके बीच अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। जी राणा साहब यहाँ मंच पर मौजूद है। मैं एक बार बता दूं इस चरण में कि जो मंचासीन हमारे देश के प्रख्यात शायर हैं, उसमें श्री शकील जमाली जी, श्री खुर्शीद हैदर जी, श्री अख्तर ग्वालियरी जी, श्री शाकिर रजा जी, श्री सिकंदर हयात गड़बड़ जी, श्री अतर सिरोजी जी, श्री सुलेमान मजाज जी, श्री जिया राणा जी, सुश्री राना देवा जी, श्री फारूक अंजुम जी, श्री काजी मलिक नवेद जी, श्री ताजुद्दीन ताज जी। ये महान शायर, ये महान व्यक्तित्व के धनी लोग अब आपसे सीधे मुखातिब होंगे। शिवना प्रकाशन के संयोजक श्री राजकुमार गुप्ता जी, जो प्रखर समाजसेवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और हर सक्रिय कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वह हमारी संस्था की ओर से श्री कैलाश अग्रवाल जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे भी मंच पर आए। श्री अनिल पालीवाल जी, श्री सुनील भालेराव जी, श्री हिदन गोस्वामी जी, श्री अनिल राय जी, कृपया मंच पर आए। इस अखिल भारतीय मुशायरे का आप संचालन का मंच के लिए इसके पूर्व शिवना प्रकाशन की ओर से श्री पंकज पुरोहित सुबेर से अनुरोध करूंगा कि प्रथम चरण के सफल संचालक हमारे पत्रकार साथी भाई प्रदीप सिंह चौहान को वे स्मृति चिन्ह भेंट करें। भाई पंकज पुरोहित सुबेर जी। जिनकी स्वास्थ्य बिल्कुल प्रतिकूल है और वो हमारे आग्रह पर इस मंच पर, इस ऐतिहासिक मंच पर यहाँ पर पधारे। और अब वो अगर वो दो लोग बोल दें तो हम सबका मन रह जाएगा। हज़रात, अदब और साहित्य का हिंदुस्तान भर में जो कई ठिकाने हैं, उनमें एक ये भी शामिल हो। मुझे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि घर से नहीं निकलने, लेकिन मैं इसके लिए सलाम करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और सलाम करता हूँ। खुदा दुआ करता हूँ कि ये बहुत सरसब्ज हो, फूले फले और इस तरह इससे वाबस्ता लोग जो हैं उनको भी पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी तरक्की दी। और सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करते हैं हम भाभी जी का कि उन्होंने जो है सीहोर की सिद्ध भूमि पर ऐसे महान साहित्यकार के चरण पढ़वाए, जिनके चरण पढ़ते ही यहाँ की रज आज जो है एक स्वर्णिम हवा बिखेर रही है और वो अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। इतनी बीमारी के बाद भी, जिसे डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से मना किया था कि बेड से उठने के लिए वे यहाँ पर आए, उन्होंने मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के आग्रह पर हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, सीहोर की सिद्ध भूमि पर आए। ये हमारे सौभाग्य की बात है। मैं अनंत आदर और श्रद्धा के साथ जिया राणा साहब को सादर आमंत्रित करता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संचालक हैं, आज के इस ऐतिहासिक अखिल भारतीय मुशायरे के संचालक हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आए और दूसरे सत्र का ये अखिल भारतीय मुशायरा जो हम सुनने को बहुत ज्यादा बेचैन है, उसकी शुरुआत कर रहे हैं। कृपया इस भव्य मंच के लिए एक बार फिर जोरदार ताली बजाकर शायरी की गजल के रूप में हमारे कानों में पड़े और हमारे मन में एक ऐसी संजीवनी प्रदान करें कि हम अपने कार्यों में श्रेष्ठता की ओर जा सकें। अपने